किसी को रियासत की रिट चैलेंज करने नहीं देंगे, दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एहतजाज करने वालों में शार अफगान शहरियों को पकड़ा है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा और आईजी पुलिस असद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि पुलिस और रेंजर्स पर हमला किया जाए तो फिर वो एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी है। हम किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। एक सूबे के वसाइल को एहतजाज में इस्तेमाल किया गया। एहतजाज और दहशतगर्दी में फ़र्क है। सिक्योरिटी ज़राए ने इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन की अमवात की खबरें झूठी और मन घड़त करार दे दी। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर चंद लोगों की जानिब से एहतजाज के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों की शेलिंग से कई मुजाहिरीन की अमवात का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से रात को जितने भी ऑपरेशन किए गए वो बगैर असलहे के थे। ये चाहते थे कि अवाम की लाशों पर सियासत करें। उनकी लाशों की सियासत कामयाब नहीं होने दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी तलात और नशरियात दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 37 अफगान शहरी पकड़े गए हैं जिनको इंतशार फैलाने के लिए लाया गया। तकरीबन 100 के करीब कैमरों और पुलिस की 13 बड़ी गाड़ियों को जलाया गया। पीटीआई का पुरतशद्दुद एहतजाज, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और असलहा बरामद। अफगान शरपसंदों के मुलव्वस होने के वाज़ेह शवाहिद सामने आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान बड़े पैमाने पर शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों के 170 से ज़ायद एहलकार जख्मी हुए। पुलिस की 22 गाड़ियों को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया गया। एक जेल वैन को आग भी लगाई गई। सेफ सिटी के 22 मिलियन रुपए के 97 कैमरों को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर सीधी फायरिंग की। पीटीआई एहतजाज मनसूख, निज़ाम ज़िंदगी बहाल। दाखिली और खारजी रास्ते और मोटरवेज खुल गए। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते खुले हैं। रावी पुल, पुराना रावी पुल, संघिया रावी पुल से ट्रैफिक शहर में दाखिल। ठोकर नियाज बेग से मुल्तान रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। इंटरनेट सर्विस भी बहाल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म दे दिया। अशियाए खुरोनोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इक़दामात की हिदायत। कहती हैं फितना और इंतशार पसंदों का साथ न देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। अवाम को पहुंचने वाली तकलीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। दुनिया की तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा जितना कल भागा है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़हर बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं रेंजर्स और पुलिस के 4 जवान शहीद हुए। ये सब रायगान नहीं जाएगा। फसाद की कॉल पर पंजाब के अवाम ने खान नहीं डरा। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के लोगों ने हर तरह की कॉल्स को मुस्तरद कर दिया। घरेलू खातून 3 दिन कंटेनर पर दंदनाती रही। सोशल मीडिया पर कहा गया कि बुशरा बीबी मुल्क को बचाने निकली। एक सूबे से विफाक पर चढ़ाई लम्हा फिक्रिया है। पीटीआई ने इस्लामाबाद में शरपसंदी की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल मजमूई तौर पर ठीक नहीं। वहाँ पीटीआई की रिहाई एहतजाज से नहीं, अदालतों का सामना करने से होगी। बुशरा बीबी ने मनफी सियासत की। वो बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकली। शर्जील नामेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं वफाकी वज़ीर दाखिला ने पीटीआई की लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। मौके पर एहतजाज की कॉल देना अच्छी रिवायत नहीं। एहतजाज का मकसद ये नहीं कि गन पॉइंट पर रियासत को यरगमाल बनाया जाए। ये नहीं हो सकता कि अदालतों से रिलीफ लेने के बजाय हुकूमत के रिट को चैलेंज करें। ऑपरेशन शुरू हुआ तो सबसे पहले बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर फरार हुए। बुशरा बीबी, अली अमीन घंटापुर और उमर अयूब मानसहरा पहुंच गए। पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए अटक पुल फिर बंद। अटक
खुर्द के मकाम पर रोड ब्लॉक करने के लिए कंटेनर्स दोबारा लगा दिए गए। केपी और पंजाब को मिलाने वाली राबता पुल पर पुलिस की भारी नफरी दोबारा तैनात। आईन और कानून एहतजाज की इजाज़त देता है, तशद्दुद की नहीं। रहनुमा एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब, कहते हैं कि अगर एहतजाज पुरअमन होता तो होने देना था, अगर शरअंगेज़ी का था तो रोकना चाहिए। मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए तो कामयाब कैसे होते? खुफिया हाथ तो अभी तक सामने नहीं आया। जिन जमातों की जड़ें आवाम तक हों, उनसे निमटने के लिए गुफ्तगू ही हल है। पीटीआई का इस्लामाबाद में एहतजाज मंसूख करने का ऐलान। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक बाद पीटीआई से मुलाकात और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद आइंदा का लाहा अमल बताया जाएगा। डी चौक पर पहुंचने वाले पर अमन शहरियों को खराज तहसील पेश करते हैं। मॉडल टाउन के बाद सानहा डी चौक हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि हुकूमत ने जुल्म की एक और दास्तान रकम की। हुकूमत जुल्म करके हार गई, पीटीआई जुल्म बर्दाश्त करके जीत गई। हुकूमत मातम के बजाय जश्न मना रही है। पीटीआई को फौरी तौर पर सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलवाना चाहिए। केपी असम्बली का इजलास भी बुला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की बेलारूस के सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थी। पाकिस्तान और बेलारूस में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ कहते हैं हमारे दौर में बेलारूस से ताउन में इजाफा हुआ। तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन मज़ीद बढ़ाना चाहिए। ऐसे मनसूबों पर काम हो जिससे अवाम को फ़ायदा मिल सकता है। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। चीन और पाकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत। ISPR के मुताबिक बातचीत में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। वफूद का दो तरफा ताउन को फरोग देने के अज़्म का अयादा। आर्मी चीफ का चीनी क़यादत की तरफ से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने यादगार शहादत पर फूलों की चादर चढ़ाई। GHQ आमद पर चीन के वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्किल की हर घड़ी में एतमाद पर पूरा उतरे हैं। मिसाली ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान को 4 माह में 1 अरब 72 करोड़ डॉलर मौसूल। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न ने बैरूनी फाइनेंसिंग से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल बैरून मुल्क से मजमूई तौर पर 19 अरब 39 करोड़ डॉलर मिलने का तखमीना था। पाकिस्तान को 4 माह में IMF से मिलने वाले 1 अरब डॉलर इसके अलावा हैं। जुलाई से अक्टूबर तक अखराजात 2,438 अरब रुपए से बढ़कर 2,483 अरब रुपए रहे। वजारत ख़जाना ने माहाना इकनॉमिक अपडेट और आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर टैक्स आमदन 25.3% बढ़ी। जुलाई से अक्टूबर नॉन टैक्स आमदन 3,022 अरब रुपए रही। अक्टूबर में तरसीलात ज़र 3 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई। सिंध हुकूमत कराची की आवाम की खिदमत करेगी। पूरी बंदलाशों और नालों की चाइना कटिंग का दौर नहीं रहा। पहली बार स्ट्रीट लाइट्स को सोलर पर मुंतकिल किया जा रहा है। सिंध हुकूमत की मदद से 4 अस्पतालों को सोलराइज करने जा रहे हैं। जनवरी तक सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का काम मुकम्मल हो जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि KMC शमसी तवानाई पर मुंतकिल होने वाली पहली बल्दियाती काउंसिल है। कैट के दोबारा टेस्ट के लिए 2 जामियात का ऐलान।
SEB ٹیسٹنگ سروس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ٹیسٹ جامعہ کراچی اور ND یونیورسٹی میں ہوگا. داخلوں کے سلسلے میں دوبارہ ٹیسٹ 8 دسمبر کو ہوگا. ٹیسٹ کے لیے جامعہ کراچی کا انتخاب کیا گیا ہے. شہید بے نظیر آباد میں قائد عوام یونیورسٹی میں ٹیسٹ ہوگا. جام شورو میں مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ میں ٹیسٹ لیا جائے گا. کراچی کے علاقے منگو پیر، میاں والی کالونی اور پیر آباد میں رینجرز اور کسٹمز کی مشترکہ کارروائیاں. 9 ملزم گرفتار. ترجمان رینجرز کے مطابق چھاپے کے دوران بھاری مقدار میں نان کسٹم پیڈ اشیاء برآمد. خشک دودھ، سگریٹ، چائنا نمک، بال بیئرنگ اور دیگر سامان شامل. گرفتار ملزموں اور سامان کو کسٹمز حکام کے حوالے کر دیا گیا. نیو کراچی صنعت ایریا میں فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا. کیمیکل کے زیادہ مقدار ہونے کے باعث فائر فائٹنگ میں پانی کے ساتھ فوم کا استعمال کیا گیا. فوری طور پر آگ لگنے کی وجوہات پتہ نہ چل سکیں. کراچی کے علاقے خواجہ اجمیر نگری اور تھانہ شاہراہ نور جہاں کی حدود میں پولیس کا کامبنگ آپریشن. علاقے کے داخلی اور خارجی راستے سیل کر کے گھر گھر تلاشی. مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا. برطانوی وزیر اعظم کا اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم. کہتے ہیں جنگ بندی لبنان اور اسرائیل کے شہری آبادیوں کو سکون فراہم کرے گی. گزشتہ چند مہینوں کے دوران جنگ کی وجہ سے ناقابل تصور نتائج کا سامنا کرنا پڑا. معاہدے کو لبنان میں دیر پا سیاسی حل کا تبدیل کرنے کے حوالے بھی جانا چاہیے. شہریوں کے گھروں کو واپسی سے سرحد کے دونوں طرف کی کمیونٹیز کو تعمیر نو کی اجازت ملے گی. پاکستان میں متحدہ عرب امارات کا 53واں یوم آزادی انتہائی جوش و خروش سے منایا گیا. قومی دن کے حوالے سے سندھ بھر میں تیاریاں کی گئیں. بچوں اور خواتین نے بھی تقریبات میں شرکت کی. بچوں نے UAE اور پاکستان کی دوستی اور محبت میں پرچم بھی اٹھا رکھے تھے. اور ویمنز انڈر 19 T20 کرکٹ ایشیا کپ کے لیے قومی ویمنز ٹیم کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان. ظہور شایاز کپتان اور کومل خان نائب کپتان مقرر. 6 ملکی کرکٹ ٹورنامنٹ 15 سے 22 دسمبر تک کوالالمپور میں کھیلے جائیں گے. پاکستان گروپ A میں اپنا پہلا میچ 15 دسمبر کو بھارت کے خلاف کھیلے گی.